निमाड़ की सीटों पर कौन है किस पर भारी, क्या है कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपचुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं। भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन भीतर खाने अब उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। हालांकि इस बार का चुनाव सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सोशल मीडिया पर आधारित रहने वाला है, लेकिन इसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंचने की पूरी तैयारी में है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से मंथन में जुटी हुई हैं। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह का मंथन चल रहा है, खासतौर से अगर हम मालवा निमाड़ की 4 सीटों की बात करें तो उन पर कौन से उम्मीदवार होंगे और किस तरह का विश्लेषण है पार्टियों का। देखिए नम्रता, बिल्कुल सही कहा कि वैसे तो कोरोना काल में सभी अपने घर पर हैं, सोशल मीडिया पर इस उपचुनाव के महायुद्ध को देख पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अंदर खाने अब इस उपचुनाव को जीतने की रणनीति बनाने में जुट गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मालवा निमाड़ की उन 4 सीटों की जिस पर लगातार जनता की नज़र भी टिकी हुई है और तमाम जो दिग्गज नेता है उनके भविष्य की क्या दशा दिशा होगी ये भी तय करेगा। हम बात करते हैं शुरू से, यदि हम बात करें तो नम्रता 4 सीटें हैं मालवा निमाड़ के क्षेत्र में जिस पर उपचुनाव होना है। क्योंकि एक सीट है आगर मालवा की जहां पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहां के दिवंगत नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोहर ऊंटवाल का आकस्मिक निधन हो गया था, तब से यह सीट खाली हो गई थी। तो शुरुआत करते हैं एक के बाद एक चारों सीटों के विश्लेषण पे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आगर मालवा की ले लेते हैं कि आगर मालवा में जिस प्रकार से पिछले चुनाव में मनोहर ऊंटवाल ने विपिन वानखेड़े को चुनाव हराया था, ये वही विपिन वानखेड़े जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की तरफ से युवा चेहरे के तौर पर मैदान में कूदे थे। वैसे तो ये दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और इस बार भी माना जा रहा है कि उनकी टिकट कंफर्म है, तय है। तो ऐसे में एक तरफ से लगातार उनके पास में अनुभव रहेगा कि पिछले 15, 16, 17 महीनों पहले ही उन्होंने चुनाव हारा है और कहां हारा है, क्या कुछ कमियां रह गई, उस पर काम करने के लिए उनके पास टाइम है। यानी विपिन वानखेड़े कोशिश करेंगे कि वो ये चुनाव जीते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, कि आगर मालवा की जो सीट है वो संघ की परंपरागत सीट है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतते आ रही है और लगातार जीत का परचम लहराते हुए आ रही है। लेकिन इस बार चुनाव की रणनीति क्या होगी, कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा, यह देखने वाली बड़ी बात होगी। माना यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित जाति के नेता, या यूं कहें कि प्रकाश सोनकर के पारिवारिक सोनकर परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, जिसमें माना यह जा रहा है कि सावन सोनकर को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। बहरहाल ये कयास है, इस पर कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही है। बढ़ते हैं दूसरी तरफ सीट की ओर। इसके पहले बता दूं मैं कि आगर मालवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारी क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है। नम्रता, दूसरी सीट की ओर बढ़ते हैं। सीट आती है सांवेर की, इंदौर की ग्रामीण सीट है और चूंकि सांवेर की राजनीति पूरी तरह से इंदौर से क्रियान्वित की जाती है, नियंत्रण की जाती है। पिछली बार की यदि बात करें तो यहां से तुलसीराम सिलावट जीत के आए थे, कांग्रेस में मंत्री भी रहे थे। चूंकि अब तो चुनाव चिन्ह बदल गया है और तुलसीराम सिलावट कांग्रेस छोड़ बीजेपी के कमल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब वहां पर नेता तो वही होंगे 15-16 महीने पुराने जीते हुए, लेकिन इस बार चुनाव चिन्ह अलग होगा, मुद्दे अलग होंगे और कार्यकर्ता अलग होंगे। तो लिहाजा यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रेमचंद गुड्डू मैदान में होंगे या फिर और कोई। यदि प्रेमचंद गुड्डू मैदान में होते हैं, कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर तुलसीराम सिलावट के लिए तगड़ी फाइट हो सकती है। लेकिन समीकरणों का खेल है राजनीति, ऐसे में टिकट किसको मिलती है यह बहुत कुछ निर्भर करेगा सांवेर की तासीर को परखने के लिए, और कौन जीतेगा सांवेर का रण इसे निर्धारित करने के लिए। तो बहरहाल लगातार आप बने रहिए। सांवेर की यदि बात करें तो तुलसीराम सिलावट चुनावी रणनीति में जरूर जुट गए, लेकिन कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है कि कौन वो चेहरा होगा, वो जिताऊ चेहरा होगा जो फिर से वो जो पार्टी की सीट है और साख है सांवेर में बचा पाए। तीसरी सीट की ओर बढ़ते हैं तो ये सीट आती है बदनावर की। बदनावर की
की यदि हम बात करें नम्रता, तो बदनावर सीट कांग्रेस की सीट रही है और बदनावर सीट पर इसके पहले भैरव सिंह शेखावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं। और अगर अभी वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव वहां के युवा नेता हैं और लगातार सीधा जनता से संवाद रहा है। ऐसे में पिछला चुनाव वो चुनाव जीते थे। अब ये माना जा रहा है कि वो जरूर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तमाम जो है उनके साथ है। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बदनावर में कौन राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को कड़ी टक्कर देगा। कांग्रेस अभी टिकट चयन के संशय में है। वहां से यदि किसी टिकट कद्दावर नेता को टिकट दी जाती है और सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को मिल सकती है। बहरहाल इस तरह की कोई फिलहाल तो संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह इस रणनीति पर कार्य करती है ये देखने वाली बात होगी। इस तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये हाटपिपलिया की हॉट सीट है, जहां पर लगातार यूं कहे कि एमपी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि आखिर किस तरह से हाटपिपलिया का जो रण है वो सज चुका है। राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और यहां पर हम बात करें तो मनोज चौधरी जो कि कांग्रेस की टिकट से पिछला चुनाव जीत कर आए थे, इस बार की यदि हम बात करें नम्रता तो वो भारतीय जनता पार्टी के दामन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस वहां किसको टिकट देती, क्या स्थानीय उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी, क्या किसी किसान नेता को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि अब वहां के मुद्दे अलग होंगे, नेता अलग होगा, चुनाव चिन्ह अलग होगा और मनोज चौधरी के लिए राह आसान नहीं रहेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि चुनाव नेता नहीं संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। तो क्या इस बार फिर से चुनाव जिता पाएंगे मनोज चौधरी को, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो निश्चित तौर पर रणनीतियां तो बहुत है, लेकिन ये टिकट के बाद जरूर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे चुनाव में कौन बाजी मारेगा। जी बिल्कुल, तो बदनावर, आगरमालवा, सांवेर और हाटपिपलिया, इन चारों सीटों का विश्लेषण पूरी तरह से किया जा रहा है। इन चारों सीटों पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार इन चारों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया था, केवल एक पर बीजेपी अपना परचम लहरा पाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार इन चारों सीटों में किस पर किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल पूरा मंथन करने के बाद आखिर किस उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।